हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धनी को विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरिनाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जया पद्मा मुखा पद्म भृंगा। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं की जो चर्चा हम कर रहे हैं, पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरह प्रहलाद महाराज जो है अपने अनुभव को प्रकट किए हैं कि हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं कुछ भी आपसे भौतिक वरदान की आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मैंने मेरे पिता हिरण्यकश्यपु को देखा है कि किस तरह सभी भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी उनका जो है वह अंत हो गया। और यह जो भौतिक सुख है ये मृगजल के समान है और केवल कहने में ही सुख है। कुत्राशिषः, मैं क्या वरदान आपसे चाहूँगा। और इस तरह वे भगवान नरसिम्हदेव को अपना अनुभव प्रकट करने के बाद अभी वह भगवान नरसिम्हदेव की कृपा की याचना कर रहे हैं। यहाँ पर भी वे अपनी नम्रता को प्रकट करते हैं। वे भगवान नरसिम्हदेव को कहते हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान, आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है कि यह कृपा शिवजी तथा ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई है। तो यह है श्लोक क्रमांक 26, जहाँ पर वे बोलते हैं यन्मे अर्पितः शिरसि पद्माकरः प्रसादः, पद्माकरः प्रसादः। हे भगवान नरसिम्हदेव, आपने मुझ पर यह कृपा की है जो कृपा इस भौतिक दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? पद्माकरः प्रसादः, आपने आपके जो कर कमल है वह मेरे सिर पर धारण किए हैं। तो भगवान, इससे ज़्यादा मैं और क्या आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो एक असुर कुल में जन्मा हूँ। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरा जीवन जो है वह रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति करने के लिए सतोगुण प्रायः बहुत ही सहायता करता है, पर जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं वह भक्ति करने के लिए बहुत उन्हें विलंब होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति बहुत ही भौतिक आकांक्षाओं को अपने साथ रखता है और तमोगुणी व्यक्ति जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में शून्य है। इसलिए हम गुरु से प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकयः चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तब वे हमें जब ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं तब जाकर हमारे जीवन से अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त होते हैं। पर प्रहलाद महाराज जहाँ पर बोल रहे मेरा जीवन किस तरह है, रजो और तमोगुण से भरा हुआ है। मैं तो उग्र जाति में जन्मा हूँ, असुर कुल में जन्मा हूँ भगवान, फिर भी मेरी कोई योग्यता न होने के बाद भी आपने जो आपकी जो कर कमल है वो मेरे मस्तिष्क पर, मेरे सिर पर रखे हैं। यह तो बहुत बड़ा प्रसाद है। यह कृपा आपकी मुझे जो प्राप्त हुई है, मैं और किस चीज़ की कामना करूँ। आप स्वयं आपके दर्शन मुझे दिए हैं और आपके कर कमल मेरे सिर पर धारण किए हैं।
और आगे प्रार्थना में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये भगवान, आप जो यह कृपा करते हो, तो भगवान कहेंगे कि क्या मुझ में विषमता है? क्या मेरी कृपा सभी के लिए नहीं है? क्या मैं केवल आप पे ही कृपा करता हूँ? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान की जो कृपा है वह सबके लिए समान है। उदाहरण देते हैं कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है, पर कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दे तो उसे सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य प्रकाश तो सभी को पवित्र करता है। अगर कोई विष्टा भी अगर है तो उसको भी अपने सूर्य प्रकाश जो है शुद्ध कर देता है। तो सभी पर सूर्य प्रकाश एक तरह ही अपना प्रभाव देते हैं, पर जो व्यक्ति खुद को अगर कमरे में बंद कर ले तो उसे सूर्य प्रकाश नहीं दिखेगा। उसी तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सेवानुरूपम प्रसाद। हे भगवान, आप प्रसाद, आपकी जो कृपा है वह सब पे सम है, पर व्यक्ति जो है वह इस कृपा को नहीं लेता, इस कृपा को प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्येत ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति मेरी जिस भावना में शरणागति स्वीकार करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें यह सीख दे रहे हैं कि भगवान की कृपा तो सभी के ऊपर है। इसलिए ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। बहुत सुंदर, इसी भाव को ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो, वे क्या कहते हैं कि भगवान की जो कृपा है वे सभी पे हो ही रही है, उसकी हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है। तो भगवान की कृपा की हमें समीक्षा करनी है। तत्ते अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा हर एक जीव पर है, फिर वह हिरण्यकश्यप की तरह क्यों ना हो या वह प्रहलाद महाराज की तरह क्यों ना हो। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो, सुसुमिक्षा करनी है उसकी, हमें राह नहीं देखनी है, पर भगवान की कृपा हमारे जीवन में किस तरह हो रही है इसकी हमें दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, उसकी हमें एक समीक्षा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, कोई आसुरी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के लिए जो भगवान इस सृष्टि में सभी चीज़ों की पूर्तता कर रहे हैं। सूरज है, वर्षा होती है, सभी तरह के धन धान्य, हर कोई चीज़ जीव के उपयोग के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वह भगवान प्रकट कर रहे हैं। क्या यह भगवान की कृपा नहीं है? भगवान ने हर जीव को जो है एक स्वतंत्रता रत्न दिया है। देखिए, बहुत बार इस दुनिया में, इस भौतिक संसार में लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इस दुनिया को भगवान ने क्यों बनाया। कोई ऐसे गीत भी गाते हैं, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान ने जो सृष्टि का रचना किया है यह जीव की स्वतंत्र होकर उपभोग करने के लिए की है। और जब तक यह जीव, जो स्वतंत्रता रत्न भगवान ने जीव को दिया है, जब तक कि वह इस भौतिक सुख से उब नहीं जाता, जब तक वो भगवान को जाके प्रार्थना नहीं करता कि हे भगवान आप कृपया करके मेरा स्वीकार कीजिए, भगवान भी हमारी स्वतंत्र इच्छा को कभी हमसे नहीं लेते। और इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रसाद सेवानुरूप, हे भगवान आप जो कृपा देते हो सेवा के अनुरूप है। देखिए, जो अजामिल था उस पर भगवान ने कितनी कृपा की। अजामिल पहले तो एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, सुशील व्यक्ति था, पर एक वैश्या के साथ संपर्क में आकर वह पूरी तरह अपने जीवन को जो है उसने अपनी तरह पूरा अपना मनुष्य जीवन जो है उसका ध्येय भूलकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धाम किम श्रुतु धारये। अजामिलोपि अगद्धाम म्रियमाणो हरेर नाम। अजामिल ने क्या किया, मरते समय एक बार केवल भगवान का नाम लिया। गृणन पुत्रोपचारितम, भगवान का नाम नहीं लिया, उसके छोटे जो पुत्र है उसका नाम नारायण था, अपने पुत्र को बुला रहा था। फिर भी अजामिलो अगद्धाम, इतना पापी होने के बावजूद मृत्यु के समय केवल भगवान का नाम उसके मुख से आ गया तो तुरंत वहाँ पर विष्णुदूत उनकी संरक्षणा करने के लिए आ गए। यह है भगवान का महात्म्य, सेवानुरूप। केवल अगर कोई भगवान का नाम भी जप कर लेता है तो उस पर असीम कृपा भगवान जो है वह कर देते हैं। इसलिए
चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, ईश्वर स्वभाव भक्त नालय अपराध अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की कृपा कैसी है, तो भगवान का स्वभाव यह है अल्प सेवा बहुमाने। भौतिक संसार में हम छोटी कुछ गलती करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, पर भगवान कैसे अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद, खुद को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुरंत इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण भी देते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाम याम यदप्य साधवी लेभे गतिम धातुचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेत। कि भगवान से और दयालु कौन होगा। प्रहलाद महाराज बोले सेवानुरूप, ये भगवान में असुर हो फिर भी आपने कृपा की है, क्योंकि आप थोड़ी सेवा को भी बहुत होके देखते हो। उदाहरण है पूतना का। पूतना तो भगवान को विष पिलाकर मारने के लिए आई थी, वो कोई सेवा के भाव से नहीं आई थी, फिर भी भगवान ने उसमें से सेवा के भाव को लिया। कम से कम यह मुझे धात्री के रूप में मुझे अपना जो है दुग्ध प्राशन कराने आई है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसके दुग्ध का तो पी लेते हैं, साथ ही उसके विष को भी पी लेते हैं और उसके प्राण भी हर लेते हैं और उसको अपनी माता का धात्री का स्थान प्रदान करते हैं। यह है भगवान की कृपा, सेवानुरूप। जब हम भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं, भगवान हमारी तरफ 100 कदम लेते हैं। पर जीव को है कि उसने प्रयास करना चाहिए कि मैं भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। अगर हम यह कृपा की याचना करते हैं तो भगवान निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण के भी युद्ध कांड में बहुत सुंदर वर्णन आता है। वहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि एक बार भी अगर हाथ ऊपर कर कर कोई मेरे सामने बोल दे कि भगवान मैं आपका हूँ, मैं उसको अपनी शरणागति दूंगा, मैं उसे अपने शरण में लूँगा। रावण अगर भगवान के पास युद्ध के समय भी अगर जाके शरणागति को अगर मांग लेते तो भगवान उसे अपनी शरणागति दे देते। तो इसीलिए सेवानुरूप केवल हमें इच्छा करनी है कि हे भगवान हमें आपकी शरणागति चाहिए। तो यही भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं, सेवानुरूप। हे भगवान आपने मुझ पर जो है कृपा की है, यह आपकी महानता है कि मैं एक उग्र जाति का होकर भी, रजो और तमस से पूर्ण होकर भी आपने जो है मुझ पर कृपा की है। आगे श्लोक में वे बताते हैं कि भगवान आपकी कृपा मुझे किस तरह प्राप्त हुई। यहाँ पर अगले श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे जीवन में, किस तरह हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जिन किन्हीं कारणों से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है उनके लिए सदैव हमने कृतज्ञ रहना चाहिए। तो देखिए प्रहलाद महाराज के जीवन में कृपा किस तरह प्राप्त हुई, नारद मुनि के द्वारा। तो अगली श्लोक में वे जो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान आपकी जो मुझे कृपा प्राप्त हुई वह आपके वजह से और आपके भक्तों की वजह से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को सदैव जो भक्त है उसे चिंतन करना चाहिए कि मुझे इस जीवन में भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई। यह भी एक समीक्षा करने का बहुत अच्छा जरिया है। तो इस श्लोक में वो बोलते हैं, एवं जन निपतितं प्रभवाहि कूपे कामानुकाम अनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात्सुर ऋषिना भगवद् गृहीत सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। पहले श्लोक में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे थे, निज भृत्य पार्श्वम, मुझे आपका निज भृत्य पार्षद बनाइए, मुझे आपका नित्य सेवक बनाइए। इस श्लोक में वे प्रार्थना कर रहे, एवं जना निपतितम प्रभवाहि कूपे। हे भगवान आपकी कृपा और आपके भक्तों की कृपा यह असीमित कृपा है। क्यों? एवं जना निपतितम, हे भगवान मैं अधम पतित जीव, निपतितम प्रभवाहि कूपे, अहि मतलब सर्प। इस भौतिक जो संसार है उसकी तुलना यहाँ पर प्रहलाद महाराज अंधकूप से कर रहे हैं। एक बहुत ही गहरा कूप है, कुआं है, और केवल गहरा नहीं है, अहिकूप बहुत महत्वपूर्ण है। अहिकूपा मतलब सर्प। तो इस कुएं में बहुत सारे जो है सर्प है। तो किस तरह के सर्प की बात कर रहे हैं? तो हम सोच सकते हैं प्राय इस दुनिया में सर्प तो है पर वे केवल जंगल में रहते हैं, यहाँ उनका तो संरक्षण हम कर सकते हैं नहीं। फिर प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे अहिकूपा भौतिक संसार को? तो किस प्रकार के अहि, किस प्रकार के सर्पों की बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज कर रहे हैं? एवं जन निपतितम प्रभवाहि कूपे। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर तुलना कर रहे हैं यह भौतिक संसार अंधकूप के समान है और सर्प क्या है? यह इंद्रिया।
जो सदैव भोग करना चाहती है, सदैव हमें भगवान से जो है दूर लेके जाती है। आगे भी प्रार्थनाओं की श्रृंखला में प्रहलाद महाराज कहते हैं, आगे आएगी यह प्रार्थना, कि यह जो मेरी इंद्रियां है बहवह पत्नियां बोलते हैं। जैसे एक पति की अगर बहुत सारी पत्नियां हैं तो किस तरह उसका जीवन जो है दुख से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हर कोई पत्नी है वह अलग अलग इच्छा करेगी, उन सभी की इच्छा पूर्तता करने में सब समय चला जाएगा। तो ये भगवान मैं आपकी भक्ति कब करूँगा। इसी तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, एवं जना निपतितम प्रभवाहि कूपे कामा भी काम अमनुय प्रपतन प्रसंगात। मैं इन विषय और इंद्रियों के जो संग है इतना गहरा है कि मैं इसमें डूब गया हूँ, पर मुझे आपकी कृपा कैसे प्राप्त हुई। कृत्वात्म सात सुर ऋषि भगवत गृहीता। कृत्वात्म सात भगवत ऋषि, कौन है भगवत ऋषि? नारद मुनि। श्री नारद मुनि की कृपा से मुझे जो भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। हे भगवान नरसिम्हदेव, जिनकी कृपा से मुझे आपके चरण प्राप्त हुए, आपके दर्शन प्राप्त हुए, आपकी इतनी असीम कृपा प्राप्त हुई कि मेरी रक्षा करने के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए और मेरे सर पर आपने आपके हस्तकमल रख दिए, तो यह कृपा किनके वजह से प्राप्त हुई? श्रील नारद मुनि की वजह से। सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। हे भगवान, मैं आपके उस भक्त की सेवा को कैसे त्याग कर सकता हूँ। तो इसीलिए देखिए भक्त का क्या भाव है। भक्त जो है भगवान का सेवक बनना चाहते हैं, पर हमें यह जानना चाहिए कि जो महाभागवत है, प्रहलाद महाराज तो महाजन है, वे इस भाव को प्रकट कर रहे हैं, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। क्योंकि भगवान बोलते हैं, अगर कोई बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ तो मेरा भक्त नहीं है, पर अगर कोई आकर बोलता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ तो भगवान हमारा स्वीकार करते हैं। इसी बात को शिवजी भी पुष्टि देते हैं। शिवजी माता पार्वती को बोलते हैं, आराधना नाम ही सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। कि सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना है, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ आराधना है उनके भक्तों की सेवा। और यही भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज भी व्यक्त कर रहे हैं। सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं आपके जो नित्य पार्षद श्री नारद मुनि हैं उनकी सेवा को मैं कैसे छोड़ दूँ। तो यह भक्त का भाव है, जो हम भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में, दास दासानुदास के रूप में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र। ना मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, नहीं। गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हे भगवान, मैं केवल आपके दास के दास के दास के दास के दास बनना चाहता हूँ। यह भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपके भक्तों की सेवा की याचना कर रहा हूँ। यह है भक्त का भाव। और अगले श्लोक में बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि किस तरह जो भगवान है नरसिम्हदेव ने उनकी रक्षा की है। यह रक्षा भी भक्तों की ही कृपा है। देखो क्या सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु ने इतनी सारी तरह मुझे पीड़ा देने का प्रयास किया, मुझे उबले हुए तेल में डाला, हाथियों के पैरों के नीचे डाला, जहरीले सर्पों के बीच में डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे मुझे फेंका, और उसमें भी मैं उन सभी जो पीड़ाएं हैं उसको सहन किया। इसलिए उसका आदान प्रदान करने के लिए भगवान नरसिम्हदेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। ऐसा विचार प्रहलाद महाराज का नहीं है। मद रक्षणार्थाय, इस श्लोक क्रमांक 29 में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मद रक्षणाय, आप मेरी रक्षा करने के लिए आए। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने इन सभी पीड़ाओं को सहन किया, इसमें मेरी कुछ महानता नहीं है। आप आपके भक्तों के वाक्यों को सत्य करने के लिए आए हैं। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरह बोलते हैं, ऋषि वाक्य ऋतम विधातुम। ऋतम मतलब सत्य, ऋषि वाक्यम ऋतम विधातुम। अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने के लिए यहाँ पर आए हो। अभी भगवान नरसिम्हदेव यहाँ पर प्रकट हुए कौन से भक्तों की वाक्यों को पूर्णता करने के लिए या सत्य करने के लिए? तो भगवान 5 भक्तों के वाक्यों को सत्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम गीता में भगवान बोलते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होगा। हे अर्जुन, ये आप बोलो,
क्यों? क्योंकि मैं तो झूठ बोलता हूँ, क्योंकि मैं माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हूँ, पर मेरा भक्त जो बोलेगा उसको मैं सत्य करूँगा। इसे नमे भक्त प्रणश्यति, प्रहलाद महाराज का रक्षण वे करते हैं। तत्पश्चात वे हम देखते हैं चतुष कुमारों के वाक्यों को भी वो सिद्ध करते हैं, किस तरह उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था कि आप 3 जन्म भी असुर के लेंगे। तत्पश्चात उन्होंने जय विजय के भी वाक्यों को पूर्णता की कि भगवान ने कहा था कि मैं आपका रक्षण करूंगा, आप असुर भी बनेंगे फिर भी मैं आपका रक्षण करूंगा, आपका उद्धार करूंगा। तो हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी का, क्यों? क्योंकि जब हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या करता है तो वह वर प्राप्त करता है ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु ना नर से, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, सारे वरदान अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से मांग लेता है। ब्रह्मा जी तथास्तु बोल देते हैं। ब्रह्मा जी तो वर देकर मुक्त हो गए, पर नरसिंहदेव भगवान को यह चिंता है कि मुझे अभी ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को भी रखना है। तो उन सभी वरदानों को सिद्ध कर कर यहाँ पर भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और साथ ही में नारद मुनि के भी वाक्यों को सत्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए थे तो कयाधु का जो है हरण कर लेते हैं देवताएं, वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और कयाधु को कहते हैं कि आपका जो ये बच्चा है, यह बालक, सदैव इसकी रक्षा होगी, इसका कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। और यही 5 भक्तों के जो वाक्य है भगवान नरसिंहदेव यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। पर प्रहलाद महाराज का भाव क्या है? मद रक्षणार्थाय, हे भगवान आप मेरी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। क्यों? मेरी शक्ति से, मेरी भक्ति से नहीं, पर आपके जो शुद्ध भक्त है उनके वाक्यों को सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पर प्रकट हुए हो। तो बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो आज हमने यह चर्चा की कि किस तरह प्रहलाद महाराज यहाँ पर भगवान नरसिंहदेव से कृपा की याचना कर रहे हैं। तो प्रथम वे कहते हैं कि पद्मकारः प्रसादः, कि हे भगवान मैं तो उग्र जाति का हूँ, तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति हूँ, फिर भी आपने आपके जो हस्तकमल है मेरे सिर पर धारण किए। पर नरसिंहदेव बोल सकते हैं कि हे प्रहलाद क्या मैं कृपा देख के बांटता हूँ? नहीं, सेवानुरूप। हे भगवान आप थोड़ी सेवा को भी ज़्यादा कृपा करते हो। केवल जीव को इच्छा करनी चाहिए कि मुझे भगवान की शरणागति स्वीकार करनी है। और आगे वह कहते हैं कि ये भगवान आपकी जो कृपा प्राप्त हुई वह आपके भक्तों के द्वारा, तो मैं किस तरह नारद मुनि के चरणों को त्याग करूं? मैं सदैव अपने गुरु का दास अनुदास बनकर रहकर सेवा करने की इच्छा करता हूं। और ये भगवान आपने जो मेरी रक्षा भी की है यह भी मेरी गुरु की और आपके भक्तों की कृपा है, क्योंकि उनके वाक्यों को सत्य करने के लिए आप प्रकट होकर आपने मेरी रक्षा की है। तो इस तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज भगवान की कृपा की याचना करते हैं। और अगले चर्चा सत्र में हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज भगवान की ब्रह्मांड रचना की लीला को प्रकट कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि किस तरह भगवान इस विश्व की रचना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।